नमस्कार। हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। रेडियो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। अनुराग ठाकुर ने विधानसभाओं में तकनीक के बेहतर उपयोग और शोध पर दिया बल। हर सदस्य को अपनी समस्या रखने का अवसर देना जरूरी। राज्यपाल ने दिया पीठासीन अधिकारियों से उच्च परंपराएं स्थापित करने पर बल। हॉली लॉज में लंच डिप्लोमेसी। हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायक और पूर्व विधायक हुए शामिल। सीएम जयराम ठाकुर ने की राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा। एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दो टूक, तब तक किया जाएगा प्रहार। राठौर बोले, बीजेपी ने किया लोगों को मूर्ख बनाने का काम, चुनाव में देंगे मुंहतोड़ जवाब। 14 विभागों के गठन से बनी संचालन समिति करेगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति बैठक का संचालन। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधानसभाओं में तकनीक के बेहतर उपयोग और शोध पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शोध होगा तो गुणात्मक चर्चा भी होगी। वे आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी किसी दल विशेष के नहीं होते हैं और उन्हें युवा प्रतिनिधियों को विशेष तौर पर अवसर देना चाहिए ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहे। उन्होंने कहा कि हमारी इस समृद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चर्चा में और सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने राजधानी शिमला के ऐतिहासिक पहलुओं से भी पीठासीन अधिकारियों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी की मुश्किल स्थिति से देश को निकाला और पूरी दुनिया में 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन का काम किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन के समापन अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा कि वाद संवाद हमारी परंपरा व संस्कृति का हिस्सा रही है और इसे हमें विधानसभा में स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर है जब हम एकत्रित हुए हैं और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि इन 2 दिनों में जहां भी चर्चा हुए हो और संकल्प लिया जाए और उसे साझा करें। उन्होंने कहा कि हर प्रदेश की अलग अलग समस्याएं हो सकती है, लेकिन अपना समाधान वहां की परिस्थितियों के अनुरूप संभव है। हिमाचल में हाल ही में हुए उपचुनावों में जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस एकजुट दिखी। मंडी संसदीय सीट से चुनाव जीती सांसद प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को अपने निवास स्थान हॉली लॉज में कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायकों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया था। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता लंच पर हॉली लॉज पहुंचे। सभी ने प्रतिभा सिंह को चुनाव में जीत की बधाई दी। इस लंच डिप्लोमेसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा हो रही है। इसे हॉली लॉज का शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। वहीं लंच डिप्लोमेसी के बहाने कांग्रेस की एकजुटता आने वाले समय के लिए कई अहम संदेश दे रही है। मिशन 2022 के तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी यदि एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो जीत की राह आसान होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने आज चलो चंबा अभियान के अंतर्गत आयोजित द हिमालयन घोरल 9वीं राष्ट्रीय ड्रैगन वोट रेस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रसिद्ध जल क्रीड़ा स्थल तरेलू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डलहौजी क्षेत्र के लोगों को चिरलंबित मांग को पूरा किया और डलहौजी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला में पर्यटन परिदृश्य को नए आयाम देने में ये अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलो चंबा अभियान प्रतियोगिता में 9 राज्य से लगभग 800 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस अभियान की श्रृंखला में आयोजित की जाने वाली सभी गतिविधियों के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी एक अच्छा कार्य किया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में गुरुवार को चौथे त्रैवैश्विक प्रदेश सम्मेलन का समापन हुआ। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश भर के परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी मंच ने जब तक नहीं जागेगी सरकार तब तक किया जाएगा प्रहार का नारा दिया। हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने सरकार से मांग उठाई है कि प्रदेश के सभी पेंशन धारकों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में भी छठे वेतन आयोग को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। मंच ने प्रदेश में चालू की गई नई पेंशन स्कीम को प्रदेश के नौजवानों के लिए घातक बताया है। उन्होंने सरकार से केंद्र को ड्राफ्ट बनाकर भेजे और पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की है। मंच का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में भी पेंशन धारकों की समस्याओं को नहीं सुना तो फिर सरकार के विरोध में दंश झेलने के लिए वे तैयार रहें। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर जन जागरण यात्रा निकाली। बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र से इस यात्रा का आगाज करते हुए कांग्रेस ने अपनी इस पदयात्रा को पूरे प्रदेश में जारी रखने और लोगों में जागरूकता पैदा करने की अपील की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अगुवाई में इस पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकारें पूरी तरह से विफल रही हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विकास के नाम पर पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए कार्य को भी पूरा नहीं किया और झूठी वाहवाही लूटने के लिए लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। लेकिन अब प्रदेश की जनता बीजेपी के झूठे वादों पर नहीं चलेगी और आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। बीजेपी हिमाचल की प्रदेश कार्य समिति बैठक की तैयारियों को लेकर गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय शिमला में मंथन हुआ। बीजेपी मुख्यालय में संचालन समिति की बैठक प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बीजेपी ने इस कार्य समिति की बैठक के सफल आयोजन के लिए संचालन समिति के 14 विभागों का गठन किया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीजेपी महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति बैठक का आयोजन 24, 25 और 26 नवंबर 2021 को होटल पीटर हॉफ शिमला में होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रथम दिन 24 नवंबर 2021 को कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप करेंगे। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।